Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that Gaurav the school had prepared a presentation regarding the total marks and the number of students of 5 sections, that is A, B, C, D and E. He also calculated the average marks of each section, that is the total marks of the section divided by its number of students. In the presentation, he plotted the marks in a chart reproduced below, but he forgot to add the labels, that is the names of the section. Further, he tabulated the number of students of each of the 5 sections, which is presented in the graph. तो आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स हमारे पास गिवन है यहाँ पे। ओके, किसी एक सेक्शन का टोटल मार्क्स कितना होगा 1650, किसी एक का 1980, पर हमें ये नहीं पता वो हमारे सेक्शन कौन से होंगे। पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमें गिवन है कि हमारे सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 45, सेक्शन बी में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 50 एंड सो ऑन। However, Gaurav managed to recollect the following information. The average marks of E is more than the average marks of each of B and A. तो जो E का एवरेज मार्क्स है वो more than the average marks of each of B and A. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करें तो एवरेज मार्क्स की अगर हम बात करें तो E इज ग्रेटर देन B, ऑल्सो E इज ग्रेटर देन A. C हैज अ हायर मार्क्स. ओके, हायर मार्क्स मीन जो हमारे टोटल मार्क्स की बात हो रही है. ओके, C हैज अ हायर मार्क्स बट अ लोअर एवरेज मार्क्स व्हेन कंपेयर टू A. ओके, बट अ लोअर एवरेज मार्क्स बोला है. ओके, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमें हायर मार्क्स बोला है मीन जो हमारे टोटल मार्क्स, बट अ लोअर एवरेज मार्क्स व्हेन कंपेयर टू A. D has the highest average marks among the 5 sections. Okay, तो D का highest average है, means D is greater than all, है ना. D is greater than all. In the chart, means this, the total marks chart, C and A are not next to each other. तो C and A are not next to each other. Okay, तो देखते हैं क्या क्या आ सकता है. सपोज अगर मैं लेके चलता हूँ, हमें इतना पता है सी इज अ हायर मार्क्स. ओके, तो हायर मार्क्स कुछ भी पॉसिबल है. ओके, जो भी हमारे यहाँ पे सबसे आप कह सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू है, उसे छोड़ बाकी सभी वैल्यूज हमारी पॉसिबल है. तो लेट्स से सी का हमारे मार्क्स 6580 है. ओके, और हमें पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सी के 90. तो इसका हमारा एवरेज मार्क्स कितना आएगा, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ इसे. एवरेज मार्क्स आएगा 73.11. पर हमें क्या बोला गया है, बट अ लोअर एवरेज मार्क्स व्हेन कंपेयर टू ए. तो ए का जो एवरेज मार्क्स होगा वो हमारा मोर देन 73.11 होगा. तो देखते हैं किस तरह से हमारा पॉसिबल हो सकता है. अगर मैं इस वैल्यू को लूँ, वो वैसे तो मैं इस वैल्यू को ले नहीं सकता. ओके, क्योंकि हमें ये बोला गया है इन द चार्ट सी एंड ए आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर. ओके, तो अगर ये वैल्यू हमारी सी है तो ये ना ही ए हो सकता है ना ही ये ए हो सकता है. तो 2340 हमारी नेक्स्ट वैल्यू है, उसे मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 45 से. 2340 डिवाइडेड बाय 45. तो हमारा एवरेज कितना आ रहा है, हमारा एवरेज आ रहा है 52, जो कि लेस देन 73 है. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अब इवन मैं अगर 1980 लूँ तब भी मेरा एवरेज लेस देन 73 ही होगा. पर हमें क्या बोला गया है कि जो हमारे सी के हायर मार्क्स जरूर हैं पर उसका जो एवरेज है वो हमारे ए से कम है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पॉसिबल नहीं है. ओके, मीन्स ये मार्क्स हमारे सी के नहीं हो सकते. तो लेट्स से सी के मार्क्स हमारे 3850 हैं और डिवाइडेड बाय 90. ओके, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ. 3850 डिवाइडेड बाय 90, एवरेज मार्क्स हमारा कितना आ रहा है 42.77. ओके, 42.77. अब मुझे पता है कि अगर ये वैल्यू सी का है और मुझे गिवन है इन द चार्ट सी एंड ए आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ना ही ये ए हो सकता है ना ही ये ए हो सकता है. तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 1980, अगर हम ए के लिए चेक करें तो. ओके, तो 1980 डिवाइडेड बाय 45, यहाँ पे मेरा एवरेज कितना आ रहा है, यहाँ पर मेरा एवरेज आ रहा है 44. ओके, 1650 देखते हैं. 1650 डिवाइडेड बाय 45. ओके, 1650 डिवाइडेड बाय 45, यहाँ पर एवरेज आ रहा है 36.66. और हमें क्या गिवन है, सी हैज अ हायर मार्क्स बट अ लोअर एवरेज मार्क्स व्हेन कंपेयर टू ए. तो हम कह सकते हैं ये हमारा पॉसिबल नहीं है. ओके, क्योंकि ये लेस देन 42.77 है. तो पॉसिबिलिटी ये आ जाएगी हमारी. ओके,
तो अगर हमारे सी का हमारा टोटल मार्क्स 3850 है, ओके, और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पता है, तो हमारे ए के टोटल मार्क्स कितने होंगे? 1980। ओके, ये हो गया हमारा एक केस। दूसरा केस देखते हैं। लेट से सी के हमारी वैल्यू क्या है? 2340। ओके, तो ये वैल्यू एक ही नहीं हो सकती, ना ही ये वैल्यू एक ही हो सकती। तो सी का एवरेज कैलकुलेट करते पहले तो 2340 डिवाइडेड बाय 90, 2340 डिवाइडेड बाय 90, तो एवरेज आया हमारा 26। एवरेज आया हमारा 26। ओके, अब ए का कैलकुलेट करते हैं। क्या आ सकता है हमारे पास? देखिए 1650 को अगर मैं लेके चलूँ, 1650 डिवाइडेड बाय 45, तो 36 पॉइंट समथिंग। ओके, तो 1650 भी हमारा पॉसिबल है, 1650 भी हमारा पॉसिबल है, एंड 6580 भी पॉसिबल है। तो 6580 भी पॉसिबल है, एंड 1650 भी पॉसिबल है। पर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो हमें क्या बोला गया था? सी हैज अ हायर मार्क्स व्हेन कंपेयर टू ए। ओके, सी हैज अ हायर मार्क्स व्हेन कंपेयर टू ए। तो हम कह सकते हैं ए के मार्क्स हमारे 6580 नहीं हो सकते। तो इस केस में हमारे ए के मार्क्स कितने होंगे? ए के मार्क्स होंगे हमारे 1650, एंड 1650 डिवाइडेड बाय 45, हमारा एवरेज कितना आ जाएगा? 36.66। ओके, जो कि हमारा मोर देन, आप देख सकते हैं मोर देन हमारा 26 है, मोर देन 26 है। यहाँ पर भी हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं, एक बार फिर से नोट डाउन कर देते से 3850 डिवाइडेड बाय 90, दैट इज 42.77। 1980 divided by 45, that is 44। ओके, ये हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, क्या हमारे सी की वैल्यू 1980 हो सकती है? अब इतना मुझे पता है, सी हैज अ हायर मार्क्स व्हेन कंपेयर टू ए। तो ए के लिए ओनली पॉसिबिलिटी क्या बचेगी कि उसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 1650। पर हमें ये गिवन है इन द चार्ट सी एंड ए आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, तो हम कह सकते हैं ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे दो केसेस आए हैं। बाकी अब हम आगे देखते हैं हम क्या इंफॉर्मेशन और यूज कर सकते हैं। बी, डी और ई रह गया हमारे पास। ओके, अगर हम पहले केस वन पे फोकस करें तो 3850 हमारा हो चुका है, एंड 1980 को हमने प्लॉट कर चुका है। अब क्या बोला गया है? डी हैज द हाईएस्ट एवरेज मार्क्स अमंग द 5 सेक्शन। डी के हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 हैं। ओके, तो अगर मैं उसे 2340 डिवाइडेड बाय 80 लेता हूं तो एवरेज देखिए, अब देखिए मुझे इतना पता है कि डी की वैल्यू ना ही 1650 हो सकती है, ना ही 2340 हो सकती है। ओके, क्योंकि जब मैंने 2340 लिया और इसे डिवाइड बाय 80 किया, ओके, 2340 डिवाइडेड बाय 80, तब मेरे को एवरेज मेरा कितना मिला? 29.25। पर मुझे क्या बोला गया? डी हैज द हाईएस्ट एवरेज मार्क्स अमंग द 5 सेक्शन। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या आएगी डी के पास कि डी के टोटल मार्क्स कितने होंगे? 6580 डिवाइडेड बाय 80। तो उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। 6580 डिवाइडेड बाय 80, एवरेज मार्क्स है हमारा 82.25। ओके, एवरेज मार्क्स है हमारा 82.25। इसको इरेज कर देते हैं हम। मीन्स हमारे ये भी हमारा यूज हो गया है। अब मेरे पास बी और ई रह गया। मेरे को क्या बोला गया? द एवरेज मार्क्स ऑफ ई मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच ऑफ बी एंड ए। अब ए का एवरेज मार्क्स 44 है। ओके, ए का एवरेज मार्क्स 44 है, और हमें बोला गया है ई इज ग्रेटर देन ए। अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करें तो लेट से अगर मैंने ई के लिए 2340 टोटल मार्क्स लिया है और मैं उसे डिवाइडेड बाय 70 करता हूं, तब भी मेरा एवरेज मैक्सिमम कितना आएगा? 33.42। ओके, क्योंकि अगर 1650 डिवाइडेड बाय मैं 70 करूंगा तब तो और ही कम हो जाएगा। तो अगर मैंने 2340 डिवाइडेड बाय 70 किया है, तब मेरा एवरेज कितना आ रहा है? 33.42, जो कि लेस देन ए है। जो कि आप देख सकते हैं क्या है? लेस देन ए है। तो हम कह सकते हैं ई की कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जहां पे ई का एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन ए हो। तो हमारा फर्स्ट केस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। फर्स्ट केस को हम यहाँ पे अपना इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ए का एवरेज मार्क्स मुझे पता है। अगेन डी पे फोकस करते हैं पहले। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हो चुकी है हमारी? 1650 हो चुका है, 2340 हो चुका है। डी का एवरेज मार्क्स देखते हैं, 3850 डिवाइडेड बाय 80।
ओके अगर मैं 3850 डिवाइडेड बाई 80 करता हूं तो इसका एवरेज कितना आता है 48.125 48.125 ओके अब देखिए अगर मैं डी को ये वैल्यू देता हूं तो जो ये वैल्यू है ये मुझे आइदर बी को देनी पड़ेगी या तो ई को देनी पड़ेगी ओके क्योंकि देखिए ए और सी को तो मैं नहीं दे सकता ए और सी ऑलरेडी हो चुका है अगर ये वैल्यू मैं डी को देता हूं तो जो ये वैल्यू है मुझे आइदर बी और ई को देनी पड़ेगी अब देखिए बी और ई में से जिसमें भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है जहां पे यहाँ पे हमारे 50 हैं अगर मैं इसका एवरेज निकालूं 6580 डिवाइडेड बाय 50 तब मेरे एवरेज कितना आ रहा है अगर मैं इसे 6580 डिवाइडेड बाय 50 करता हूं तब मेरा एवरेज आ रहा है 131 ओके 130.1 पॉइंट समथिंग ओके अगर मैं 6580 डिवाइडेड बाय 70 करता हूं तब मेरा एवरेज कितना आ रहा है 94 ओके जब मैं डिवाइडेड बाय 70 करता हूं तब मेरा एवरेज कितना है 94 और दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं ये एवरेज मेरा मोर देन डी है पर मुझे क्या बोला गया है डी हैज द हाईएस्ट एवरेज मार्क्स अमंग द 5 सेक्शंस ओके तो जो ये 6580 की वैल्यू है ये मैं बी और ई को नहीं दे सकता तो ये वैल्यू मुझे किसको देनी होगी ये वैल्यू मुझे डी को देनी होगी तो इसको इरेज कर देते हैं ये वैल्यू अब हमारी डी को चली जाएगी तो ये आ जाएगा हमारा 6580 डिवाइडेड बाय 80 कैलकुलेट कर लेते हैं 6580 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज 82.25 82.25 ओके अब देखिए ई के लिए क्या हम 1980 ले सकते हैं अगर मैं 1980 लेता हूँ ई के लिए 1980 डिवाइडेड बाय 70 तब मेरा एवरेज कितना आ रहा है 1980 डिवाइडेड बाय 70 तब मेरा एवरेज आ रहा है 28.28 पर मुझे क्या बोला गया है द एवरेज मार्क्स ऑफ ई इज मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच ऑफ बी एंड ए पर हम देख सकते हैं 28.28 हमारा लेस देन ए है तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू मैं ई को नहीं दे सकता तो ये वैल्यू मुझे किसको देना होगा बी को तो 1980 डिवाइडेड बाय 50 बी का मेरा एवरेज कितना आ जाएगा दैट इज 39.6 एंड ई का मेरा एवरेज कितना आ जाएगा 3850 डिवाइडेड बाय 70 ओके ई का एवरेज मेरा कितना आ जाएगा 3850 डिवाइडेड बाय 70 दैट इज 55 ओके तो इस तरह से देखिए हमारी सभी हमारे जो भी हमारे सभी के टोटल मार्क्स हमें पता चल गए एंड सभी का हमें एवरेज पता चल गया सभी कंडीशन भी हमारी चेक कर लेते द एवरेज मार्क्स ऑफ ई इज मोर देन ए एंड बी ओके सी हैज अ हायर मार्क्स ओके but a lower average when compared to a okay D has the highest average marks among the 5 section in the chart C and A are not close to each other तो आप देख सकते हैं 2340 and 1650 हमारे अलग अलग हैं ओके मींस नॉट क्लोज तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं आप व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ डी एवरेज मार्क्स ऑफ डी हमें पता है कितना है 82.25 आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हाउ मेनी सेक्शंस हैव अ एवरेज मार्क्स मोर देन 38 1 2 एंड 3 ओके ए का हमारा लेस देन 38 है सी का हमारा लेस देन 38 है तो कितने सेक्शंस हुए हमारे 3 सेक्शंस which of the following pairs of sections are adjacent each other in the chart given a and d का देखते हैं a का वैल्यू 1650 है d का वैल्यू क्या है दैट इज 6580 यस ए एंड डी आर पॉसिबल ई एंड बी का देखते हैं ई का कितना है 3850 बी का कितना है 1980 नो सी एंड ई का देखते हैं 2340 3850 यस सी एंड ई का भी हमारा पॉसिबल है ए एंड डी का भी हमारा पॉसिबल है एंड डी देखते हैं डी के ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा सी एंड डी सी का हमारा 2340 है एंड डी का हमारा 6850 तो ये नहीं ओके तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ ए एंड सी ओके ए एंड डी आर पॉसिबल एक बार और रीचेक कर लेते हैं ए का हमारा 1650 है एंड डी का हमारा 6580 है तो ए एंड डी एंड सॉरी ए एंड डी एंड सी एंड ई ए एंड सी हमारा आंसर हो जाएगा ओके दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी what is the maximum possible difference between the average marks of any two sections तो maximum value कितनी है हमारी 82.25 ओके 82.25 एंड हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी है 26 तो 82.25 माइनस 26 दैट इज 56.25 तो मैक्सिमम डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है
56.25, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना, अपने केसेस बनाना है और इजीली हम इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।